देशवासियों के लिए सरकार काम नहीं कर रहे, कुछ लोगों के लिए काम कर रहे। किसानों की प्रोटेस्ट आप लोग देखा है। सरकार कह रही है ये किसानों के लिए बनाया है, किसान कह रहे हमें नहीं चाहिए। सरकार के नजर में सिर्फ 2 ही किसान है, आप सभी लोग किसान नहीं है। सिर्फ 2 ही किसान, एक अंबानी और एक अदानी। ये दोनों किसानों के लिए कानून बनाया, लेकिन देश के पूरे किसानों ने बताया ये बिल हमें नहीं चाहिए, वापस लिया। फार्मर्स बिल को वापस लिया। मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं, बीजेपी गवर्नमेंट याद रखिए, ये शुरुआत है। आप लोग जो बिल लेके आया है वो सारे बिल आपको वापस लेना ही पड़ेगा। हमारे देश की जनता ये इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इजाजत नहीं देगा, वापस लेना ही पड़ेगा। देश के सारे प्रॉपर्टी सेल कर रहे, अभी हमारे देश जीरो है, कुछ नहीं। जमीन सेल कर दिया, आसमान सेल कर दिया, समंदर सेल कर दिया, सी पोर्ट सेल कर दिया, एयरपोर्ट सेल कर दिया। पहले इंडियन रेलवे था, अभी अदानी रेल हो गया। पहले इंडियन ऑयल था, अभी अदानी ऑयल हो गया। लास्ट एयर इंडिया भी सेल कर दिया। और अभी पार्लियामेंट बाकी है, वो नया पार्लियामेंट बनाने के बाद वो भी सेल करेंगे। मतलब हमारे पास कुछ नहीं, सब सेल कर दिया। इसमें सेल करने वाला लोग भी गुजराती है, परचेज करने वाला लोग भी गुजराती है। इसमें यूपी वालों को जगह नहीं, मध्य प्रदेश वालों को हिस्सा नहीं, बाकी किसी को भी नहीं, सब सेल कर रहा। हमारे देश बर्बाद हो गए। देश की जनता के लिए ये लोग कुछ नहीं कर रहे। इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट राजनीति के बारे में चर्चा करने के लिए डरते हैं। देखो अभी 2-3 महीने के बाद यूपी में चुनाव आ रहे, आने वाले चुनावों में बीजेपी सरकार अभी तक गुज़िश्ता 5 साल में हम लोग आम जनता के लिए ये किया है बोल के बोलने के लिए नहीं आ रहे। वो लोग मस्जिद मंदिर की बात कर रहे, शिवाजी और औरंगजेब के बारे में बात कर रहे। क्या औरंगजेब यहाँ पे कंडस करना चाहते हैं क्या? छत्रपति शिवाजी उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं क्या? फिर ये दोनों को लेके क्यों आ रहे? आप लोग ये बताइए, 5 साल में हम लोग आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए ये किया है बोल के खुल करके बोलना है, लेकिन हिम्मत नहीं, क्योंकि कुछ नहीं किया। चाइना हमारे देश के ऊपर हमला कर रहे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ये कह रहे हम तो तालिबान के ऊपर अटैक करेंगे। हमें हमला कौन कर रहे? चाइना। अटैक हम लोग कहाँ कर रहे? अफगान में जाके कर रहे। क्या मतलब है उसका? मतलब क्या है? मतलब राजनीति चर्चा करने के लिए संघ परिवार को हिम्मत नहीं। इसलिए जो लोग राजनीति बात करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन हमारे विपक्ष पार्टी लोग क्या कर रहे हैं? बीजेपी कह रहे विपक्ष मुक्त भारत, लेकिन विपक्ष पार्टी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी ये कह रहे हम तो हिंदू सरकार बनाएंगे, हिंदू सरकार बनाएंगे। हमारे सवाल ये है, राहुल जी आपके हिंदू सरकार में मुसलमान की जगह कहाँ है? दलितों की जगह कहाँ है? ओबीसी वालों की जगह कहाँ है? हमारे देश की दूसरी माइनॉरिटी की जगह कहाँ है? अगर ये लोगों को आपके सरकार में जगह नहीं है तो फिर आपकी हिंदू सरकार, योगी जी की हिंदुत्व सरकार में फर्क क्या है? बताइए क्या फर्क है? इसलिए यहाँ के विपक्ष पार्टियों की हमारे गुजारिश ये है, आगे आप लोगों को बीजेपी को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता है। आप लोगों को बीजेपी को रोक नहीं सकता है, क्योंकि आप लोग बीजेपी के प्लेटफॉर्म में खड़े होके वही एजेंडा बता रहे, वही एजेंडा, दूसरी एजेंडा आप किसी के पास नहीं है। बीजेपी थोड़ा सख्त से बोल रहे, आप लोग थोड़ा नरम से बोल रहे, एजेंडा तो एक ही है, कोई फर्क नहीं। लोग क्या करेंगे? अगर हिंदू सरकार किसी को पसंद है तो वो लोग किसको चुनाएंगे? बीजेपी को या दूसरी पार्टी को? हम लोग तो सालन में नमक डालते हैं, नमकीन डालने का आदत नहीं है। ये सभी विपक्ष पार्टी के लोग याद रखना चाहिए। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में दो नारा लेके काम कर रहे हैं। एक नारा ये है भूख से आजादी, और एक खौफ से आजादी। हमारे देश के दो बड़े प्रॉब्लम, बड़े मसला है। ये दो मसले से हमारे सबको आजादी मिलना है, उसके लिए काम करने वाला सियासी पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। ये किसी धर्म का नहीं है, ये किसी धर्म के खिलाफ भी नहीं है, ये देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। ये देश की जनता की आवाज, ये पार्टी की आवाज है। मतलब जिनको हमारे देश में आवाज नहीं है, उनके आवाज बना के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमारे देश में काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में आज जो लोग परेशान है, मजलूम है, उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई सियासी पार्टी नहीं, कोई सियासी पार्टी नहीं। वो लोग इलेक्शन के टाइम में कुछ बोलेंगे, इलेक्शन के बाद आराम से बैठ रहे, कुछ करने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं। लेकिन आज पूरे इंडिया में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुसलमान के लिए, दलितों के लिए, मजलूम के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए पूरे सड़क पे काम कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे विपक्ष पार्टी है, लोकसभा के अंदर बहुत सारे विपक्ष पार्टी है, राज्यसभा के अंदर बहुत सारे विपक्ष पार्टी है। लेकिन
हमारे देश की सड़क पे बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक विपक्ष पार्टी है, वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में हमारे देश में सिर्फ दो ही विचारधारा रहेगा। एक बीजेपी के लीडरशिप में संघ परिवार की विचारधारा, दूसरे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की विचारधारा रहेगा। उसके अलावा तीसरी एक विचारधारा नहीं रहेगा। हमारे देश के विपक्ष पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी होगा, क्योंकि ये देश की जनता की आवाज है। इसलिए ये पार्टी को खत्म करना चाहते हैं कुछ लोग। ये पार्टी को आगे लेके जाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। आज भी केरला के अंदर हमारे पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी को संघ परिवार के लोग मर्डर किया है, उन्होंने शहीद हो गया। अल्लाह उनको शहादत अता फरमा और उनको जन्नत अता फरमा। बीजेपी ये चाहते हैं, अगर हमारे एक लीडर को नहीं है तो एक कैडर को मर्डर किया है तो हम लोग ये सारे बंद करके आगे जाएंगे। ऐसा नहीं, हम कभी भी ये एजेंडा छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे। एसडीपीआई हमेशा जनता के लिए, इंसाफ के लिए लड़ाई करते रहेंगे सड़क पे। ये रोकने के लिए दुनिया में कोई नहीं है। हम आगे जाएंगे। एसडीपीआई आ गए तो एसडीपीआई काम करेंगे। हम किसी धर्म के खिलाफ काम नहीं कर रहे, देश के खिलाफ काम नहीं कर रहे, हम संविधान को लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश ये है, हमारे सामने जो बैठा है आप लोग, ये पैगाम को हर गली गली में पहुंचाना है, हर घर पे पहुंचाना है। उसके बाद ये देश की जनता की इंसाफ के लिए लड़ाई हम करना है, क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इंडिया की आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे पार्टी को रोकने के लिए किसी हालात में भी काम किया है तो भी हम नहीं रोकेंगे, हम आगे जाएंगे। हम लोग आने के टाइम में संघ परिवार को सिर्फ दो ही रास्ता है, एक तो शहीद हो जा, नहीं है तो सही हो जाओ। तीसरी रास्ता नहीं। तीसरी रास्ता के लिए संघ परिवार कोशिश मत करना है। अगर कोशिश किया है तो वो बेवकूफी काम है। आप लोग बेवकूफी काम मत करना चाहिए, क्योंकि हम इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमें रोकने के लिए कोशिश मत करना। ये मैसेज हर गली में आप लोग पहुंचाना है, आप सभी लोगों को। और एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ये प्रोग्राम मैं इनाग्रेट करता हूं। सबको शुक्रिया। जय हिंद, जय एसडीपीआई।